महाराज जी, हमारे नगर में साधु संत आदि आते हैं तो जितने साधु होते हैं उतने ही चौके कमेटी लगाने की परमिशन देती है। तो क्या यह चौका लगाना अगर हम लोग लगाते हैं तो फिर वो नाराज होते हैं, तो यह उचित है क्या? बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। भली एक चौका लगे, चाहे भली 100 चौका लगे, किसी को चौके से रोकना बहुत बड़ा अंतराय कर्म है। किसी को भी रोकना। कई लोग कहते हैं जिनके हार हो गए हैं उनको बंद कर देने। बंद क्यों करा रहे हो? हमारे शास्त्रों में एक कहानी आती है कि एक राजा ने, मुनि भक्त था, एक महाराज उनके यहाँ आए। वो मासोपवासी थे, 1 मास में 1 बार आहार को उठते थे। राजा ने कहा, इतने बड़े तपस्वी आए हैं, मेरे यहाँ आहार होना चाहिए। और उसने सारी प्रजा में कह दिया, कोई चौका नहीं लगाएगा, मेरा चौका लगेगा अकेला। और उसने रास्ते से रंगोली बिछा दी। महाराज 1 महीने बाद उठे, रंगोली के अनुसार चलते गए। राजा का तीव्र पाप कर्म का उदय था। जैसे ही राजा के दरवाजे पहुंचने वाले थे, उसी समय एक हाथी उद्दंड उन्मत्त होकर के आ गया। सब तरफ त्राही त्राही मची। जब चारों तरफ भगदड़ मची तो महाराज ने अंजलि छोड़ दी। फिर 1 महीने का उपवास हो गया। अब 2 महीने के उपवास ही हो गए। राजा कहता, अब तो और बड़े तपस्वी हैं, किसी को चौका नहीं लगना। तीसरी बार में जाकर के, दूसरी बार में जब आए तो उस समय महलों में आग लगी। अब तीसरा महीना हो गया फिर महाराज का। अब महाराज की शक्ति 1 महीने की थी उपवास करने की, और महाराज को कितने महीने हो गए? आखिर शरीर भी तो, 1 दिन का उपवास हो अपन 3 दिन कर लें तो अपने को चक्कर आ जाए। महाराज जाते जाते गिर गए और उनके प्राण निकल गए। बाद में जाकर के वह इतनी बड़ी स्थिति में बना कि बहुत कर्म फल भोगना पड़ा। क्योंकि जब राजा ने, सैनिक ने पूछा अपने मुराद, बोले तुमने अपने चौके में आहार कराने के लिए दूसरे के चौके को बंद कराया था, उसका पाप का बंध हुआ। पूरी कहानी यहाँ प्रासंगिक नहीं है। इतना बड़ा दोष लगता है। कभी भी ये नहीं सोचना उसका चौका बंद हो जाए तो हमारे चौके में आ जाए। मान लीजिए तुम्हारे अंतराय कर्म का उदय है और सामने वाले के तुमने बंद करा दिए, कभी भूल करके नहीं, अपने चौके में आहार कराने का भाव करो, लेकिन दूसरे चौके को बंद कराने का भाव मत करो। लगाइए भाई, आपका पुण्य होगा। नहीं आपके तो हो गए। शहरों में जो क्षेत्रों पे जो किया जाता है उसमें कमेटी को अंतराय बंद नहीं होता, क्योंकि वो व्यवस्था है। क्षेत्रों में व्यवस्था है, क्योंकि हो गया आप खाली करिए, दूसरे को मौका दीजिए, तो वो तो व्यवस्था है, उनमें अंतराय कर्म बंद नहीं होगा। लेकिन आपके नगरों में यदि ऐसा करते हो कि जो महाराज आए उतने चौके लगा दिए और यही चौके लगाएंगे, अब नहीं लगाओगे, ऐसा करना कमेटी को दोष है, और ऐसा जो बंद करा रहा है उसको दोष है। महान महान कर्म का बंद होता है। भली इच्छा से 1 चौका लगे, भली इच्छा से 100 चौके लगे, किसी को रोकना नहीं चाहिए। और महाराज के आहार ना भी होवें तो चौका लगाने में सुबह से 10 बजे तक तुम्हारे विशुद्ध परिणाम रहे, वो पुण्य से वंचित क्यों होते हो? अब महाराज जी तो 1 दिन के लिए आए हैं, अब 1 ही चौकी में तो हार होंगे, और क्या है? 4 महाराज है ना, अब 1 दिन रुकना है तो मालूम है, तो भैया होना तो हार है ही नहीं, 4 चौकों में होंगे। नहीं, 4 चौकों में हार होंगे और 50 घर वाले चौके का पुण्य लेंगे। इससे बड़ा और क्या लाभ होगा? नहीं होंगे महाराज, कोई बात नहीं, महाराज नहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आहार देने का भाव किया है और पुरुषार्थ भी किया है। ऐसी पुरुषार्थ करना चाहिए जैसे किसी इंटरव्यू के लिए 1000 लोगों की वैकेंसी निकली और फार्म भरे कितने? 10,000 में, लाख न भरे। अब 1000 वैकेंसी पर 1 लाख लोगों ने फार्म भरे। बोलो ये मूर्खता है या सही है?
1 लाख लोग कह रहे हैं, और 1 लाख लोग ये मान के चल रहे हैं, उनको भी मालूम है कि 1000 की ही नियुक्ति होना ना, 99,000 तो कम होंगे, सबको मालूम है, फिर भी 99,000 पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही चौकों में रखना चाहिए, भले ही 1 चौके में हार होंगे, लेकिन 100 चौकों को पुरुषार्थ करना चाहिए, ये पुण्य बंध का कारण बनता है।